Hello students and welcome to my YouTube channel Physics in an Easy Way. In this channel you will find various videos based on physics which are very helpful for class 12 students. Our today's topic is circular motion. Let us take a quick revision at the topics which we have studied earlier. So first of all we have studied what is the definition of circular motion and what are angular variables. Next we have studied the relationship between linear and angular velocity, that is a small derivation, that is v is equal to r omega, uniform circular motion and centripetal acceleration. Next we have seen the expression for centripetal acceleration. We have derived the expression using geometric method. And lastly we have seen centripetal acceleration using calculus method. So if you have not seen these videos, I have given the link for these videos in the description box. You can click the link and go on these videos. Okay, so let us start with today's topic. First topic is centripetal force. So what is centripetal force? The centripetal force can be defined as the force acting on a particle performing circular motion which is directed along the radius and towards the center of the circular path. Okay. Now, ऐसा फोर्स जो पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है तो उस पार्टिकल के ऊपर रेडियस में लेकिन टुवर्ड्स द सेंटर, जैसे सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन था अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, उसका डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन पे जो फोर्स काम करता है उस फोर्स को हम सेंट्रिपेटल फोर्स बोलते हैं. क्योंकि वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है इसीलिए हम उसको सेंट्रिपेटल फोर्स बोलते हैं. ओके, सो फॉर्मूला फॉर सेंट्रिपेटल फोर्स, जनरल फॉर्मूला हम जानते हैं, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. यहाँ पे हम जो एक्सेलरेशन लेने वाले हैं सेंट्रिपेटल फोर्स के लिए, दैट इज सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन. सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने प्रीवियस वीडियोस में डिराइव किया है, दैट इज v स्क्वायर बाय आर, और वी कैन कॉल इट आर ओमेगा स्क्वायर. तो ये जो a की वैल्यू है ये हम जब f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन में पुट करेंगे तो वी विल गेट द फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर or force is equal to mr omega square. This is the formula for centripetal force. Now things which are to be noted. The magnitude and formula for centripetal and centrifugal force are same, but they are opposite in direction. Magnitude, अभी हम आगे एक centrifugal force देखने वाले हैं, उसका फॉर्मूला और उसका मैग्नीट्यूड सेंट्रिपेटल फोर्स के इक्वल है, सिर्फ क्योंकि वो दोनों वेक्टर क्वांटिटी, उनको डायरेक्शन भी है, their direction is opposite to each other. Next point, centripetal force is negative in vector notation. Centripetal force का अगर हम वेक्टर फॉर्मूला देखेंगे, वेक्टर इक्वेशन देखेंगे तो उसमें एक नेगेटिव साइन दिया जाएगा. क्यों? हम जानते हैं दैट रेडियस वेक्टर इज डायरेक्टेड along the radius and away from the center. अभी away from the center है और ये जो है सेंट्रिपेटल फोर्स वो टूवर्ड्स द सेंटर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है. इसीलिए सेंट्रिपेटल फोर्स के फॉर्मूला में जब हम वेक्टर नोटेशन में देखेंगे इट इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव. ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. द pseudo force, this is a important term. Pseudo force acting on a particle performing circular motion along the radius and away from the center is called centrifugal force. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसा फोर्स है जो सेंट्रिपेटल के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है. सेंट्रिपेटल फोर्स अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर काम करता था. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलोंग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में, बाहर की तरफ है उसका डायरेक्शन, उसे हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ये स्यूडो फोर्स है, ये रियल फोर्स नहीं है. इसका बस एक फील आता है कि अरे कुछ फोर्स है जो हमारे ऊपर एक्ट कर रहा है, बट ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम इसे कंसिडर नहीं कर सकते. देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ स्यूडो फोर्स. ओके, सो फॉर्मूला इज सेम एज सेंट्रिपेटल फोर्स, जैसा हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि फॉर्मूला फॉर सेंट्रिपेटल फोर्स इज mv स्क्वायर बाय आर और mr ओमेगा स्क्वायर. सेम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए भी सेम फॉर्मूला है. ओके, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज पॉजिटिव इन वेक्टर नोटेशन because the direction of radius vector and centrifugal force is same, that is along the radius and away from the center. वेक्टर नोटेशन में वो पॉजिटिव पकड़ा जाएगा क्योंकि रेडियस वेक्टर भी बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी सेंटर से बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है, इसीलिए वेक्टर नोटेशन में हम इसे पॉजिटिव पकड़ेंगे.
Now take a quick look at the difference between centripetal and centrifugal force. फर्स्ट डिफरेंस, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो रियल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल जो है वो स्यूडो फोर्स है यानी फॉल्स फोर्स है. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग सर्कुलर मोशन. सेंट्रीपिटल फोर्स अगर ना हो तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है. सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग सर्कुलर मोशन. सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग सर्कुलर मोशन, एंड अगर वो ना हो तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट नेसेसरी. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ डायरेक्टेड अलॉन्ग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर. जैसे मैं हमने पहले बताया कि उसका डायरेक्शन बाहर से अंदर की तरफ है, और सेंट्रीफ्यूगल का डायरेक्शन अंदर, सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन बाहर से अंदर की तरफ है, और सेंट्रीफ्यूगल का डायरेक्शन अंदर से बाहर की तरफ है, रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में. Centrifugal force is directed along the radius and away from the center of the circular path. Now let us see at some examples of centripetal force. These are the examples of centripetal force. Let me explain the first example. Suppose a car is moving along a curved road. एक कार है जो एक सर्कुलर सरफेस के ऊपर, एक कर्व्ड रोड के ऊपर मूव हो रही है. तो कार तो सर्कुलर मोशन फॉलो कर रही है. तो मैंने आपको बताया कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है. सो कार अब एक कर्व्ड सरफेस में मूव हो रही है, मतलब वो सर्कुलर मोशन फॉलो कर रही है. तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रहा है? तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर है, वो कार के जो टायर्स है और जो रोड का सरफेस है उसके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है उससे हमें मिलता है. ये जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर है. जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में ब्लू कलर का एरो है जो फ्रिक्शन फोर्स दिखा रहा है. तो ये जो एरो है ये हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और ये उस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स है. लेट अस लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल. अभी सैटेलाइट्स होते हैं, मून, अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दे रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. सो सर्कुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहे हैं, वो भी सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं. बट ये सर्कुलर मोशन करने के लिए उन्हें सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रहा है? फ्रॉम वेयर आर दे गेटिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स टू फॉलो सर्कुलर ऑर्बिट राउंड द अर्थ और राउंड द सन? सो जो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ मून राउंड द अर्थ. ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जो अर्थ उसे अपनी तरफ खींचती है, मतलब अलॉन्ग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर अर्थ उसे खींच रही है. तो वो जो खिंचाव है, वो जो फोर्स है, वो फोर्स हमें नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि मून सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है. ओके, लेट अस सी एट द एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स, रोलर कोस्टर. सो आपने अम्यूजमेंट पार्क में रोलर कोस्टर देखा होगा. वर्टिकल सर्कल में घूमता है, ऊपर जाके बिल्कुल उल्टा होके फिर सीधा आ जाता है. तो कभी आपने सोचा नहीं यार ये उल्टा हो जाता है तो ग्रेविटी कहाँ गई, नीचे क्यों नहीं गिरता है? तो उसका रीज़न है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अब जब वो ऊपर जाता है तो ग्रेविटेशन फोर्स उसे नीचे की तरफ खींच रहा है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो अलोंग द सेंटर, अलोंग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर है, वो उसे ऊपर की तरफ खींच रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में खींच रहा है. मतलब जब वो ऊपर है तो अवे फ्रॉम द सेंटर मतलब ऊपर के डायरेक्शन में उसे खींच रहा है. तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसे नीचे खींच रहा है, और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो उसे ऊपर खींच रहा है, वो बैलेंस हो गया है. क्योंकि वो बैलेंस हो गया है इसीलिए ग्रेविटी उसे नीचे नहीं खींच पाती, और दिस इज द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मेरी-गो-राउंड. हमने देखा है कि मेरी-गो-राउंड में जब आपने देखा होगा अम्यूज़मेंट पार्क में मेरी-गो-राउंड में बैठ के जब वो स्पिन होता है, जब वो सर्कुलर मोशन में रोटेट होता है, तो तभी वो जो झूले होते हैं वो ऐसे बाहर की तरफ खींचे जाते हैं. तो वो अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर जो फोर्स एक्ट कर रहा है, जो उन्हें मेरी-गो-राउंड से बाहर की तरफ ढकेल रहा है, जिसकी वजह से वो बाहर की तरफ जा रहे हैं. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि नॉर्मल एक्सिस जो है उससे बाहर की तरफ वो झूले दिखाई दे रहे हैं. तो वो जो बाहर की तरफ वो ढकेले गए हैं
दैट इज़ बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन में है, उनके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है और उसकी वजह से वो झूले बाहर की तरफ ढकले गए हैं. सो today in this video we learned about centripetal and centrifugal force. Stay tuned for the next videos. If you like this video, like, share, subscribe and hit the bell icon for regular notifications of my new videos. Okay, so thank you. Bye bye.